हाँ, तो मेरे प्यारे जीनियस बच्चों कैसे हो? आशा करता हूँ बच्चों आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग का एग्ज़ाम का तैयारी जो आपके 29 और 30 जनवरी है बच्चों, उसका एग्ज़ाम का तैयारी बहुत ही अच्छा सा चलता होगा। तो आज बच्चों इस वीडियो पे हम लोग बात करने वाले हैं मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 1 क्लास 9वीं मैथमेटिक्स का बच्चों 45 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है? जो आपके एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ से आप लोग सामान्य निर्देश में देख सकते हैं। कुल प्रश्नों की संख्या आपका 40 रहेगा बच्चों। सभी वैकल्पिक रहेगा यानी एमसीक्यू रहेगा। सभी प्रश्न का एक अंक दिया जाएगा, ठीक है? सभी प्रश्न का एक अंक दिया जाएगा। और ये बच्चों आपके मॉडल सेट है 1 है। इसी तरह बच्चों हम लोग 5 मॉडल सेट देखने वाले हैं। आप 5 मॉडल सेट देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों कंप्लीट, तो आपका एग्जाम में जो मैथ का है उसमें आपका A+ आ जाएगा, ठीक है? उसका आप लोग को गारंटी ले रहे हैं, ठीक है? तो आप लोग अच्छे से और जो भी बता रहे हैं बच्चों उसे आप लोग कॉपी से नोट कर लीजिए और उसे आप लोग ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है? तो चलते हैं बच्चों बिना देरी का आप सभी का क्वेश्चन आंसर की ओर। उससे पहले बच्चों अगर हमारे चैनल पे आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा? शेयर कर दीजिएगा। इस चैनल पे बच्चों आप लोग को सभी सब्जेक्ट का तैयारी अच्छे से करवाया जाता है। इंग्लिश का भी वीडियो अपलोड होने वाला है और एक वीडियो अपलोड है, उसे आप लोग जाके जरूर देख सकते हैं, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, आप लोग को बहुत ही इजी एंड लॉलीपॉप क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है? आपको क्या पूछा बच्चों? परिमेय संख्या। √2 है भैया? नहीं है। पाई भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा भैया? जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीरो। जीरो को हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों? जीरो को हम लोग जीरो को हम नीचे 1 लिख सकते हैं, यानी P/Q के रूप में हम लोग क्या लिख सकते हैं इसे। इसलिए ये क्या है? एक परिमेय संख्या, ठीक है? और एक बात याद रखिए बच्चों, किसी भी संख्या के नीचे में जीरो नहीं रहता। अगर वो जीरो है तो वो हो जाता है आपका अपरिभाषित, जिसको बोलते हैं इनडेफिनिट, ठीक है? अपरिभाषित हो जाता है, इसलिए जीरो नहीं रहता है। इसको आप लोग याद रखिए। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इसके बाद बच्चों देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 2 में, इनमें से कौन सा परिमेय संख्या 3 और 4 के बीच स्थित है? जब भी बच्चों आप लोग के बीच का मध्य का परिमेय संख्या निकालने देगा तो इसका एक फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों। क्या होता है वो? A+B/2 होता है। क्या होता है? A+B/2, यानी ए और ये बी आपका हो जाएगा जो 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 संख्या निकालने देगा उसका। तो यहाँ पे 3 और 4 को जोड़ दिया, 2 से हम लोग क्या कर देंगे? भागा दे देंगे। तो 3 और 4 कितना होता है बच्चों? 7। 7/2। तो 7/2 किस में दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चों? तो भैया ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है? और यहीं पे बच्चों आप लोग को और एक चीज़ सिखा दे रहे हैं कि आप परिमेय संख्या निकालें। क्या? परिमेय संख्या निकालना है, ठीक है? दो संख्याओं के बीच आप परिमेय संख्या किस प्रकार निकाला जाता है, तो इसको आप लोग देखिएगा, ठीक है? √AB होता है। क्या होता है? √AB, ठीक है? अब इसका हम लोग 3 और 4 का निकालेंगे। 3 और 4 का एक अपरिमेय संख्या निकालेंगे। क्या होगा? रूट, उसके बाद यहाँ गुना कर देंगे, 3 × 4 कर देंगे। कितना हो जाएगा? 4×3 = 12, तो √12 हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा? √12। कब? जब आपको अपरिमेय संख्या निकालने देगा, ठीक है? तो ये आप लोग दोनों से आप लोग कॉपी पे नोट कर लीजिए। ये आपके 110% ये आपका क्वेश्चन पे पूछा जाएगा, ठीक है? इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 3 में, निम्नलिखित में अपरिमेय संख्या है, तो किसमें अपरिमेय संख्या बच्चों? ये आपका परिमेय, ये भी परिमेय। √4 का मान क्या होता है भैया? 2 होता है, इसलिए परिमेय। तो पाई क्या है बच्चों? एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि बच्चों ये पाई को एक संख्या नहीं है, ठीक है? इसलिए। इसके बाद बच्चों क्या है? पाई क्या है? तो जस्ट अभी देखें हम लोग बच्चों, क्या अपरिमेय संख्या हो जाएगा। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में 36/100 का दशमलव प्रसार है। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा बच्चों, प्रसार शांत अशांत निकालने का है, तो आप लोग हर को देखिएगा। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं बच्चों? अंश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंश बोलते हैं। नीचे वाले को क्या बोलते हैं हम लोग? हर बोलते हैं। जो हर दिया हुआ रहेगा बच्चों उसको फैक्टर कर देंगे। क्या कर देंगे? फैक्टर, यानी आप लोग समझ सकते हैं एलसीएम, बच्चा वाला खेल से। तो उसको 2 से निकालेंगे, कितना आएगा? 50 आएगा। फिर 2 से निकालेंगे, कितना आएगा? 25 आएगा। फिर 2 से देंगे, कितना आएगा? 5 आएगा। फिर 5 से देंगे बच्चों तो कितना आएगा? 5 आएगा। यानी कितना आ गया आपका? 2 × 2 × 5 × 5 आ गया, ठीक है? तो याद रखिएगा, 2 और 5 के अलावा फैक्टर निकालने टाइम 2 और 5 के अलावा कुछ और नज़र आ गया, कोई और संख्या, तो वो हो जाता है आपका बच्चों अशांत। क्या हो जाता है? शांत है, ठीक है? अगर केवल 2 नजर आ रहा है बच्चों तो शांत हो सकता है, केवल 5 नजर आ रहा है तो भी शांत हो जाएगा, बट 2 और 5 के अलावा बच्चों आप लोगों को कुछ देखने को मिला तो वो हो जाएगा आपका अशांत हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग को 2 5 मिला, तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। इसके बाद बच्चों देखिए क्या है, 5 + √5 ब्रैकेट बंद 5 - √5। तो इसको ध्यान से देखिएगा बच्चों, तो A+B, उसके बाद आपका क्या है? A - B का रूप में दिख रहा है, तो इसका आपका फॉर्मूला क्या हो जाता है बच्चों? A² - B²। क्या हो जाता है? A² - B²। सेम यहाँ पे बच्चों हम लोग इसी फॉर्मूला पे अप्लाई कर देना, तो यहाँ पे क्या कर देंगे? 5 का स्क्वायर माइनस, अब B का मान कितना है बच्चों? तो √5 हो जाए। क्या? √5, तो √5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर करेंगे, कितना आएगा बच्चों? 25 आएगा। कितना आएगा? 25 माइनस,
अब बच्चों जब भी रूट का स्क्वायर होता है ना तो रूट हट जाता है, जो संख्या रहता है वही स्वयं संख्या उतर जाता है, तो यहाँ पे स्वयं उतर गया। अब 25 में -5 हो गया तो आपका कितना बचा, 20 बचा। तो 20 किस में दिख रहा है भैया, तो ऑप्शन नंबर 4 दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, और आप लोगों को किस तरह लग रहा है बच्चों, आप लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा। ठीक है, इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, इनमें से कौन सा एक चर बहुपद नहीं, यानी चर क्या होना चाहिए बच्चों, एक होना चाहिए। आपका चर किसको कहते हैं बच्चों, तो जो ABCD और XYZ है, XYZ यानी ABCD आपका क्या हो गया, चर, जो हमेशा चेंज होता है बच्चों वो चर हो गया। तो इसमें बोला आपका एक चर होना चाहिए। तो यहाँ से देखिएगा तो ये आपका एक चर मिल रहा है, यहाँ भी एक्स यहाँ भी एक्स, एक चर वो है, ये बहुपद है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। भैया ऑप्शन नंबर 2 क्यों नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 क्यों नहीं होगा बच्चों, इसमें टी पे रूट लगा इसलिए क्या होगा, नहीं होगा। ठीक, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, निम्नलिखित में कौन सा बहुपद नहीं है। आपको पूछा है बच्चों इनमें कौन सा बहुपद नहीं है, तो ध्यान से देखिए बच्चों कौन बहुपद नहीं है। तो देखिए भैया यहाँ पे रूट पर एक्स लगा है, तो एक्स पे क्या है, अगर रूट पे एक्स लगा रहता है बच्चों तो वो आपका बहुपद नहीं होता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, x बराबर 1 के लिए बहुपद इतना इतना का मान होगा। जहां बच्चों x का मान कितना दिया, 1। अब ये मान को आप लोग पुट कर दीजिए, 5 उसके बाद x है, x की जगह हम लोग 1 लिख दिए, फिर -4 लिख दिए, फिर 1 लिख का स्क्वायर +3। ठीक है, अब 5 को 1 से गुना करेंगे बच्चों कितना आएगा, 5 आएगा, माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 1 आएगा, और 1 को 4 से गुना करेंगे कितना आ गया, 4 आ गया, +3। अब यहाँ देखिए +3 और यहाँ देखिए +5 जोड़ गया, कितना हो गया भैया, जोड़ने से कितना हो गया 8 - 4, अब बराबर कितना आ गया 4। तो 4 आपको किस में दिख रहा है, 4 किसी में दिख रहा है ऑप्शन में, ऑप्शन किसी में 4 है बच्चों पार्टी। देखिए आप लोग ध्यान से देखिए, 4 कहीं पे आप लोग को दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यहाँ पे मिस्टेक है बच्चों। ठीक है, यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 में कि x+1 से 3x² +x-1 को भाग देने पर शेषफल प्राप्त होगा। जब भी मेरे प्यारे बच्चों आप लोग को शेषफल प्राप्त पूछेगा, ठीक है, तो जो जिससे भाग देने बोलेगा, x+1 से भाग देने बोला, इसके बराबर हम लोग लिख लेंगे 0। ठीक है, और यहाँ से हम लोग x का मान लिख लेंगे, यहाँ से +1 इधर आके क्या हो गया बच्चों आपका -1 आ गया। ठीक है, अब ये -1 बच्चों हम लोग कहाँ पुट कर देंगे, ये जो px बहुपद दिया उसमें क्या कर देंगे हम लोग पुट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या है 3x², तो हम लोग यहाँ -1 को पुट करके स्क्वायर कर दिए, फिर क्या है प्लस, फिर आपका -1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा -1। अब देखिए बच्चों -1 का स्क्वायर करने से आपका क्या हो जाता है +1, और +1 को हम लोग 3 से गुना करेंगे बच्चों, कितना आएगा 3। अब यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा। अब देखिए -1 कितना हो गया बच्चों, -2, तो क्या हो जाएगा बच्चों आपको 3 - 2। अब 3 में 2 घट गया बच्चों, कितना हो गया 1 हो गया। तो 1 किस में दिख रहा है बच्चों, ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में बहुत ही मजेदार क्वेश्चन, ये आप लोग क्लास 8वीं से पढ़ते आए हैं। ठीक है, क्या है 12x² - 7x + 1, क्या है 12x² - 7x + 1 है। यहाँ पे क्या करना है, इसको किस प्रकार हल किया जाता है, तो ये फर्स्ट वाला दिख रहा है और ये लास्ट वाला को क्या करना है बच्चों, गुना करना है। तो हम लोग गुना करने से कितना आया 12x² आ गया, और जोड़ घटा करके कितना लाना है बच्चों, -7x, क्या लाना है -7x। तो एक संख्या सोचे बच्चों, क्या है वो संख्या 3 और 4, क्या है 3 और 4, 3 और 4 को हम लोग जोड़ घटा करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना 7 आ जाएगा, और 3 और 4 को गुना करेंगे तो आपका 12 आ जाएगा। तो यही वाला हम लोग इसी को क्या करेंगे 12x² - 7x + 1। अब यहाँ देखिए 12x² हो गया, फिर क्या लिखेंगे 3x - 4x + 1 अब देखिए 3 और 4 को जोड़ दिए -7x² आ गया, और गुना करने से भी कितना आ जाता है 12। अब ये दोनों में कॉमन लीजिए, तो भैया यहाँ भी x वहाँ भी x, 3 यहाँ भी है बच्चों, 12 का टेबल में भी 3 आता है, तो 3 भी कॉमन आ गया, बचा यहाँ पे कितना 4x - 1 बचा। फिर यहाँ पे बच्चों क्या आ गया कॉमन, माइनस आया, उसके बाद क्या है बच्चों यहाँ पे कॉमन क्या मिला, 1 मिल गया, बचा क्या है यहाँ पे बच्चों 4x, और जो यहाँ पे लिखा हुआ सेम उतार देंगे, तो आपका क्या आ गया 3x - 1, और एक को क्या आ गया 4x - 1। आपका यहाँ पे क्या आ गया बच्चों 3x - 1, और एक क्या आ गया बच्चों 4x - 1। किस में दिख रहा है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर हम लोग को किस में दिख रहा है बच्चों, ध्यान से देखिए, तो ऑप्शन नंबर 3 में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है 12 में, यदि x - 1 बराबर px x² + x का k का एक गुणनखंड है तो k का मान है। जब भी इस प्रकार क्वेश्चन रहेगा बच्चों, तो जो दिया हुआ रहेगा x - 1 इसका लिख लेंगे 0। अब यहाँ से बच्चों x का मान कितना आ गया आपका 1 आ गया, क्या आ गया 1 आ गया। अब जो हम लोग को px दिया है मान लेते बच्चों, px को हम लोग क्या मान लेते 0 मान लेते, क्या मान लेते 0। तो यहाँ से हम लोग क्या कर लिए बच्चों px को 0 लिख लिया। ठीक है, तो उसके बाद कितना दिया
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के इक्वल हम लोग क्या लिख लेंगे, जीरो लिख लेंगे, क्योंकि ये पी एक्स के बराबर है। और एक्स का मान पता है बच्चों कितना है, एक, तो एक का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, एक होगा, प्लस के एक्स, एक यहाँ एक्स से लिखा है बच्चों, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक प्लस के हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, जीरो। और एक एक कितना होता है बच्चों, दो प्लस के बराबर कितना हो गया, जीरो, कितना हो गया, जीरो। अब यहाँ से फिर से ध्यान से देखिए बच्चों, क्या लिखे हम, दो प्लस के बराबर क्या लिखे बच्चों, जीरो लिखे, तो के बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, इधर प्लस दो, इधर आके माइनस दो हो जाएगा। और कहाँ दिख रहा है भैया माइनस दो, तो भैया ऑप्शन नंबर हमको दो में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर दो हो जाएगा आपका। इसके बाद बच्चों क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, इनमें से कौन सा दो चर वाले रैखिक समीकरण है। इसमें क्या बोला है बच्चों, दो चर, यानी चर कितना होना चाहिए, दो होना चाहिए। यहाँ ध्यान से देखिए, ए बी सी डी के को मिल रहा है, तो भैया ए को मिल रहा है एक्स, तो यह नहीं है। इसमें ध्यान से देखिए बच्चों, आपको दो को मिल रहा है, क्या, एगो एक्स मिल रहा है, एगो वाई, तो ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा, क्या, ऑप्शन नंबर दो हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमको दो चर मिल रहा है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या लिखा है, 2x प्लस 3y बराबर 9, तो ax प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 व्यक्त करने से ए बी सी का मान होगा। तो इसको आप लोग ध्यान से इसको समझिए, ठीक है, इसको आपको ध्यान से समझिए, इसको हम जूम करके अच्छे से आप लोग को समझा रहे हैं। जो एक्स के बगल होता है बच्चों उसको हम लोग ए कहते हैं, जो वाई के बगल में होता है उसको बी कहते हैं, और जो सिंगल रहता है उसे सी कहते हैं। बट ये जो सिंगल रहता है बराबर से एलएचएस के साइड में रहता है। अब इसी का उपयोग हम लोग यहाँ पे करना है, ठीक है, क्या रहता है, बराबर के साइड, ये साइड से रहता है, तो इसका उपयोग यहाँ पे हम लोग करेंगे, ठीक है। हाँ, अब देखिए बच्चों क्या है, तो यहाँ से x के साथ कौन है, दो है, तो a बराबर यहाँ आपका दो आ गया। y के साथ कौन दिख रहा है बच्चों, y के साथ हम लोग को कौन दिख रहा है, b होता है, तो b बराबर हम लोग को कौन दिख रहा है, थ्री दिख रहा है। और 9 क्या होता है बच्चों, इधर होना चाहिए, किसके अनुसार, रैखिक समीकरण के अनुसार, बट वो 9 किधर है, बराबर का आर एच एस साइड, तो इधर आके क्या हो जाएगा आपका, c बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, -9 हो जाएगा। तो यहाँ से a बराबर 2, b बराबर 3, c बराबर -9 किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 में ध्यान से देखिए बच्चों, तो आपको a बराबर 2 और बी बराबर 3 और सी बराबर आपका -9 मिल रहा है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, निम्नलिखित हलों में समीकरण x प्लस 2y बराबर 6 का एक हल है। ये जो आपका एक 0,0 है बच्चों, यहाँ पे ये आपका x है और ये 0 है, ये आपका y है, ठीक है। तो याद रखिएगा, अगर हम इसका मान पुट करते हैं तो ये 0 0 0 हो जाएगा, इक्वल नहीं होगा। अब अगर हम x के मान 0 रखते हैं, x का मान 0 रख दिए, ठीक है, प्लस 2 और इंटू वाई का मान कितना रखिए, 4, तो 4 दूनी 8 आ जाता है, और हम लोग को लाना कितना बच्चों, जोड़ के 6 लाना है, तो ये भी नहीं आ रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन देखिए 3 में क्या है, x का मान 4 रख दिए, प्लस y का मान कितना रखने बोला, 0, तो 2 को 0 से गुना कर दिए, कितना हो गया, 0, इधर क्या हो गया, +4 बराबर क्या हो गया, 6, ये भी बराबर है नहीं। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर 4 में देखिए क्या है आपका, 4,1 यानी x बराबर आपको दिया है बच्चों 4 दिया है, प्लस 2, y का मान कितना दिया है बच्चों, 1 दिया है, 4 प्लस 2 कम 2 बराबर, दोनों का कितना गया, 6, और ये देखिए 6 के बराबर है, यानी ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं बच्चों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स पे देना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, एक्स अक्ष के निर्देशांक को क्या कहते हैं, भुज कहते हैं, कोटि कहते हैं, दोनों कहते हैं, इनमें से ये तो दोनों होगा नहीं, ठीक है। ये दोनों में आपको उत्तर कमेंट बॉक्स पे देना है। अगर आपको बच्चों उत्तर नहीं पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स पे जाके चेक कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आकृति पी का निर्देशांक बताइए, आकृति पी का निर्देशांक बताइए, ठीक है। तो पी का है मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ है, इसके सीधा ये आपको दिख रहा है, इसके सीधा ये दिख रहा है। तो इसमें निर्देशांक बताने के लिए बच्चों x, y होता है, x, y होता है। सबसे पहले x का निर्देशांक बताना होता है, उसके बाद y का। तो x कौन वाला है बच्चों, ये आपका x होता है, क्या होता है, ये x होता है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए x बराबर आपको 4 दिख रहा है, तो 4 हो गया। अब y बराबर कितना दिख रहा है भैया, तो y बराबर ये हमको यहाँ पे 2 दिख रहा है, तो 4,2, 4,2 किस में दिख रहा है बच्चों, किसी में है, ध्यान से देखिए, किसी में नहीं है बच्चों, 4,2 आपको किसी भी ऑप्शन में नहीं देखने को मिल रहा है, 4,2 नहीं मिल रहा है, यानी बच्चों ये आपका क्या होगा, यहाँ 3 पे होगा, ये 3 पे होगा, ठीक है। क्वेश्चन का ऑप्शन जो है मिस्टेक है बच्चों, राइटिंग पे टाइप करने पे मिस्टेक है, 4 आपका 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4,2 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 में दो भिन्न रेखाओं से कितने उभयनिष्ठ बिंदु हो सकते हैं। कोई भी एक रेखा है, ठीक है, दूसरा रेखा है, इसका मिलान बिंदु कहाँ है बच्चों, एक हो, तो उभयनिष्ठ इसी को क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ। तो उभयनिष्ठ बिंदु कितना हो सकता है अधिकतम बच्चों, एक है, कितना है, एक है।
इसके बाद वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती होती है, यानी बच्चों किसको संपाती कहते हैं आप लोग अच्छे से समझिए। एक हम रेखा पार दिए, ठीक है, इसी के ऊपर बच्चों और एक रेखा, क्या, और एक रेखा, ठीक है। अब हम पूछेंगे कि बच्चों ये दोनों का लंबाइया बराबर है, तो बोलिएगा हाँ भैया बराबर है, तो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 में चौवन का पूरक कौन होगा, चौवन का पूरक कौन। तो मेरे प्यारे बच्चों जब भी आप लोग को पूरक कौन बोलेगा तो 90 से माइनस कर दीजिएगा, तो 90 से 54 को माइनस करना है, और ये माइनस हम नहीं करेंगे, ये माइनस आप लोग कीजिएगा, और इसका उत्तर आप लोग को कमेंट बॉक्स पे देना है। सेम क्वेश्चन 68 का संपूरक होगा, संपूरक बोलेगा तो बच्चों 180 से माइनस करना है, कितना करना है, 180 से माइनस करना है, और इसका भी उत्तर आप लोग को कमेंट बॉक्स पे देना है, ठीक है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 180 डिग्री से अधिक लेकिन 360 डिग्री से कम वाले कोण को क्या कहते हैं। तो रीजू कोण किसको कहते हैं बच्चों, तो भैया 180 डिग्री जो होता है उसे हम लोग रीजू कोण कहते हैं, ठीक, तो ये होगा नहीं। संपूरक कोण किसको कहते हैं भैया, जो 180 डिग्री होता है, दो कोणों का योग होता है, ये भी नहीं होगा। अधिक कोण किसको कहते हैं बच्चों, तो अधिक कोण उसको कहते हैं बच्चों जो 90 डिग्री से क्या है, अधिक है, 90 डिग्री से अधिक है, 90 डिग्री से क्या होता है, अधिक होता है, और 180 डिग्री से कम होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आपका प्रतिवर्ती कोण, क्या हो जाएगा, प्रतिवर्ती कोण, ठीक है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आकृति ए ओ बी में रेखा x बराबर का मान होगा, ठीक है। तो इसको आकृति में आप लोग ध्यान से देखते हैं, यहाँ एक आकृति है और एक यहाँ पे रेखा है, यहाँ पे इधर 5x है, उसके बाद इधर कितना है बच्चों 4x। तो ये दोनों को अगर जोड़ देंगे बच्चों 5x, ठीक है, प्लस 4x बराबर कितना हो जाता है आपका 180। रीजन क्या हो जाएगा बच्चों, रेखिक योग। अब 4x और 5x को जोड़ने से कितना आता है बच्चों 9x, क्या आता है 9x बराबर कितना हो जाएगा आपका 180, और यहाँ से x बराबर कितना हो गया 180 बटा 90, 1010, 9 का 9, 9 दूनी 18, यानी आपका कितना आ गया बच्चों 2 आ गया, कितना 20 आ गया, कितना सॉरी 20, आपका 90 कम 90, 90 दूनी 180, 4 5 9, ठीक है 9, हाँ सॉरी हम 90 यहाँ पे लिख देते हैं 9 होगा, तो आपका 20 आ गया, कितना हम लोग सॉरी मिस्टेक हो गया लिखने से, क्या हम लिख दिए थे 90 लिखते हैं, 9 कम 9, 9 दूनी 18, आपका कितना आ गया बच्चों एक्स का मान 20 आ गया। तो यहाँ एक्स का मान ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 80 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, 100 डिग्री होता है। ये बच्चों मुझे भी नहीं पता है, कहाँ देना होता है, पता है, ठीक है, हमको पता है आप लोग, बट आपको इसका उत्तर कहाँ देना है, कमेंट बॉक्स पे देना है, ठीक है, इसका उत्तर आप लोग को कमेंट बॉक्स पे देना है, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन बच्चों, त्रिभुज का बाह्य कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है, आप लोग उसका कमेंट बॉक्स पे देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 26 में, दो स्वर्गसम आकृति होते हैं, कोई भी दो स्वर्गसम आकृति, ठीक है, एक आकृति स्वर्गसम और एक आकृति, दोनों आकृति क्या है स्वर्गसम है, यानी स्वर्गसम है, यानी दोनों आकृति क्या बच्चों बराबर है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, समान बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बच्चों, निम्नलिखित में कौन सा त्रिभुज की स्वर्गसमता कसौटी नहीं है। तो आप लोग को पढ़ा रहे थे तो ये भी नहीं है, साइड एंगल साइड साइड ये नहीं पढ़े, साइड साइड एंगल ये भी नहीं पढ़े, एंगल एंगल ये भी नहीं पढ़े, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों स्वर्गसमता कसौटी कौन हो जाएगा, तो भैया साइड एंगल साइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा साइड एंगल साइड हो जाएगा, ठीक है। आप और ये त्रिभुज का एक एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है, ये समद्विबाहु त्रिभुज है, साइड साइड और ये एंगल क्या होता है बराबर होता है, तो ये आपका भी देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है, त्रिभुज ABC में BC बराबर AB और B बराबर 60 डिग्री, तो A कम होगा। तो इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा, ये बच्चों बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। हम नाम दे रहे हैं, नामकरण इसका कर दे रहे हैं A, इसका नामकरण B, इसका नामकरण C। अब यहाँ पे बच्चों बोला है आप सभी को कि जो है BC AB के बराबर, यानी ये भुजा और ये भुजा आपका क्या है बराबर है। जब दो भुजा बराबर होता है बच्चों तो आपस का कोण भी क्या होता है बराबर होता है, यानी A बराबर क्या हो गया आपका C हो गया, ठीक है। अब यहाँ से देखिए बच्चों, आपको B बराबर कितना दिया 80 डिग्री दिया, कितना दिया 80 डिग्री, और हम सभी को पता है बच्चों त्रिभुज में टोटल कोण कितना बनता है 180 डिग्री बनता है, कितना बनता है 180 डिग्री। तो ये अकेले कितना है बच्चों 80 डिग्री, कितना 80 डिग्री, बचा कितना दो कोण, वो दोनों कोण कितना होना चाहिए बच्चों 100 डिग्री होना चाहिए, क्या होना चाहिए 100 डिग्री, और दोनों कोण क्या है बच्चों बराबर है, तो उसको हम लोग 2 से क्या करते हैं भागा, तो कितना हो गया आपका 50 डिग्री, क्या हो गया 50 डिग्री। 50 डिग्री किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बच्चों, कि चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग होता है 90 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, 270 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। हम भी भूल गए हैं बच्चों आप लोग को पढ़ाते पढ़ाते। इसका उत्तर बच्चों आप लोग को कमेंट बॉक्स पे देना है, हमको उत्तर पता है, ठीक है, फिर भी आप लोग को कहाँ देना है कमेंट बॉक्स पे देना है, क्योंकि बच्चों आप लोग कितना पढ़े नहीं पढ़े वो भी देखना है ना, ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बच्चों 30 में, एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात है, तो इसका बड़ा कोण होगा। तो जब भी बच्चों आप लोग याद कीजिए, क्लास में हम आप सभी को बता रहे थे उस टाइम कि अनुपात में रहेगा तो हम लोग क्या मान लेंगे x मान लेंगे, तो 3x मान लिए प्लस
5x मान लिया प्लस 9x मान लिया प्लस 13x मान लिया, ठीक है। अब तीनों को क्या करेंगे बच्चों, जोड़ देंगे, तीनों को क्या करेंगे हम लोग, जोड़ देंगे। आज जोड़ने से आपका कितना आता है बच्चों, 30 आता है। कितना आता है, आप लोग जोड़ दीजिएगा, 30x आएगा। कितना बराबर हम लोग को कितना लिख देंगे, 360, क्योंकि चतुर्भुज में कौन कितना बनता है बच्चों, 360 डिग्री। अब यहाँ से x बराबर क्या हो गया बच्चों, 360/30 हो गया। अब काटिए, 10 3 कम 3 12 तिया 36, यानी 12 बार में आपको कट गया बच्चों। तो x का मान हम लोग को कितना आ गया, 12। x का मान कितना आ गया बच्चों, 12 आ गया। अब सबसे बड़ा कौन किस में दिख रहा है भैया, भैया 13 में सबसे बड़ा कौन है, 13 क्या सबसे बड़ा, तो हम लोग 13x और 13 को हम लोग फिर किससे गुना कर देंगे, 12 से। तो 13 को 12 से गुना करने से कितना आता है बच्चों, 156। कितना आता है, 156। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। बट यहाँ पे आप सभी का एक क्वेश्चन कि बड़े कौन एवं छोटे कौन, बड़े कौन एवं छोटे कोनों में अंतर बताना है। कोनों में अंतर आप लोग को कमेंट बॉक्स पे बताना है, ठीक है। और छोटे कोण का भी माप आप लोग को कमेंट बॉक्स पे बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्या है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, कोई भी वृत्त है, ठीक है, इसका सबसे बड़ा जीवा कौन होता है बच्चों, ये आता है सबसे बड़ा जीवा। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यास, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डायमीटर, और जिसे हम लोग डी से सूचित करते हैं, ठीक है। तो व्यास किस में देख रहा है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बच्चों, अर्धवृत्त पर, क्या है, अर्धवृत्त पर, ठीक। तो हम लोग वृत्त बना लेते हैं, इसको बाद क्या कर लेते हैं, इसको अर्धवृत्त बना। तो इसमें जो एंगल बनता है बच्चों यहाँ पे, तो ये आपका बनता है 90 डिग्री। कितना डिग्री, 90 डिग्री, यानी हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है। अर्धवृत्त का कोण होता है 90 डिग्री, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या है, क्वेश्चन नंबर 33 में कि एक त्रिभुज की भुजाएं 40 और 24 और 32 है, तो इसका परिमाप होगा। जब भी त्रिभुज है कोई, एक क्या है बच्चों, त्रिभुज है जिसका कितना है 40 है और एक कितना है 24 है और एक आपका कितना है 32 है, परिमाप पूछा है बच्चों। तो ये तीनों को जोड़ दीजिए, ये तीनों को जोड़ दीजिए। और तीनों को जोड़ने से कितना आता है, हमको तो नहीं पता, शायद आपको पता होगा, तो आप लोग कमेंट बॉक्स पे बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बच्चों कि 34 का कि एक त्रिभुज भुजाएं इतना इतना सेम है, तो इसका क्षेत्रफल पूछा है। क्या पूछा है, क्षेत्रफल। यहाँ पे बच्चों आप लोगों को किसका फॉर्मूला बैठा देना, हिरवाइन का फॉर्मूला। किसका, हिरवाइन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, एस बराबर एस माइनस ए होता है। उसके बाद क्या होता है, एस माइनस बी होता है, फिर एस माइनस सी होता है। ये फॉर्मूला तो आप लोग को याद होगा ना, हाँ। तो इसी फॉर्मूला पे बैठा देना है। तो एस बराबर आपका यहाँ पे कितना निकल जाएगा बच्चों, तो ये आप लोग को जोड़ने से पे आपका 96 आएगा। 96 का हम लोग 2 से भागा दे देंगे, तो आपका कितना आ जाएगा बच्चों, 48 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 48। अब देखिए क्या करना है, अब इसी को मान पुट यहाँ करना है, 48 आ गया, ठीक है, एस हो गया। उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं बच्चों, एस माइनस ए लिखते हैं। तो एस में ए घटा दिया 40 में, 48 में 40 घटा दिया, तो कितना आया भैया, 8 आया। इंटू सेम 40 में बच्चों 24 घटाएंगे, कितना, 48 में 24 घटाएंगे, तो कितना आएगा भैया, तो 24 आएगा। उसके बाद 48 में बच्चों हम लोग 32 को घटाएंगे, कितना, 32 को घटाएंगे, तो आपका कितना आएगा, 16 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको बच्चों, इसको भी हम लोग क्या कर देना, सिंप्लीफाई कर देना है, यानी इसको भी हम लोग क्या कर देना, तोड़ देना। 48 को बच्चों हम लोग लिख सकते हैं 12 गुने 4, हाँ भैया लिख सकते हैं। अब 8 को लिख सकते हैं बच्चों 4 गुने 2, हाँ भैया लिख सकते हैं। अब उसके बाद क्या बच्चों, यहाँ पे हम लोग को 24 है, 24 को हम लोग क्या लिख देंगे बच्चों, 12 गुना 2, क्या लिख देंगे, 12 गुना 2। 16 को क्या लिख देंगे बच्चों, 4 गुने 4, यानी हम लोग को इसको सिंप्लीफाई करके क्या आया बच्चों कि 12 गुना 4, 12 गुना 4 गुना, फिर क्या आया, 4 गुना 2 आया, यानी 8 हो गया। फिर आपका क्या हो गया, 24 था, तो यानी 2 गुना 12 हो गया। फिर क्या हो गया, 4 गुना 4, यानी इसको अब कॉमन ले लीजिए, 2 को 1 कर देना है, तो आप लोग को 2 को 1 की जगह 2 हो जाएगा। और 4 आपको 4 को दिख रहा होगा, तो उसको हम लोग क्या लिख, कई बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे। अब 12 आपको कई बार दिख रहा है, 2 बार, यानी उसको हम लोग कितना बार लिखेंगे, 1 बार। अब गुना करिए, 4 दूनी 8, अब 12 चौक 48, 12 चौक 48, और 48 और 8 को गुना करने से आपका कितना आएगा बच्चों, 384, कितना, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 35 में एक घन किनारा जिसका x है, ठीक है, तो इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या पूछा है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब वो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बच्चों, 4a², ठीक है। और यहीं पे आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल देगा, तो 6a² होता है। कभी कभी बच्चों 6l² भी कहीं लिख देता है, ठीक, दोनों इक्वल है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 36 में किसी घनाभ के किनारों की कुल संख्या कितना है, तो घनाभ की किनारों की कुल संख्या है आपका 12। उसके बाद पूछेगा बच्चों फलक का संख्या कितना है, तो आपका 6 हो जाएगा। और शीर्ष की संख्या पूछेगा बच्चों, तो आपका 8 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, एक घनाभ की लंबाई l, चौड़ाई b और ऊंचाई h है, तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या पूछा, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा 2l + b × h होता है। तो कहाँ दिख रहा है भैया, तो ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है। यहाँ पे क्या लिख दिया, 2h l + b लिखा है, तो दोनों इक्वल है बच्चों, h यहाँ लिखे या वहाँ लिखे, दोनों इक्वल है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, एक गोला का त्रिज्या r है, तो आयतन क्या होता है, तो गोले का आयतन क्या होता है बच्चों, 4/3 πr क्यू होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसके बाद क्या, मिलान चिन्ह
यहाँ पे कितना 1 2 3 4 और एक दे दिया, क्या हो गया 5। उसके बाद क्या 1 2 3 4, 5 4 कितना हो गया 9 हो गया। 9 किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो गया। एक निश्चित घटना की प्रायिकता है, तो एक निश्चित घटना की जो प्रायिकता होता है वो होता है आपका 1 होता है, ठीक है। तो ये राइट आंसर आपका 40 वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए। और 40 मज़ेदार क्वेश्चन में बच्चों आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स पे बताइएगा। और एक रिक्वेस्ट बच्चों, अपने सभी दोस्त के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा, ठीक है। आप लोग का एग्जाम नज़दीक में बच्चों, तो सभी सब्जेक्ट का तैयारी करना है, इसीलिए आप सभी का एक स्पेशल ग्रुप बनाया गया व्हाट्सएप ग्रुप, जिसका लिंक बच्चों आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ होगा। वहाँ से बच्चों आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ पे ये सारा पीडीएफ और जो भी मॉडल पेपर होता है बच्चों वो सारा आपके साथ वहाँ साथ शेयर किया जाता है, ताकि वहाँ से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय झारखंड जय झारखंड।